हेलो फ्रेंड, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हो टेक्नीशियन सोनू यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, मैंने आपको बोला था कि मैं एक ऐसा वीडियो लाऊंगा जिसमें हमारा पूरा एम्पलीफायर बनाने के सब कुछ बारे में डिटेल्स होगा। तो देखिए, आज जो वीडियो आ गया है, तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। मैं एक गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आप 100% एम्पलीफायर बनाना सीख जाओगे। तो देखिए, अगर आपको एक एम्पलीफायर बनाना है तो आप कैसे बनाओगे। तो हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लिया है और ये ट्रांसफार्मर हमारा जो है बहुत ही हेवी है और हमारा EI कोड में है। आप टॉरॉयडल ट्रांसफार्मर भी आप ले सकते हो। उसके बाद फ्रेंड, हमारा जो एम्पलीफायर में सारे जो कंपोनेंट होते हैं ना, वो हमारा होता है सब कुछ DC वोल्टेज पर वर्किंग करता है। तो हमें DC चाहिए। तो हमें DC कहाँ से मिलेगा? हमें तो 220 से AC मिलता है। तो इसलिए फ्रेंड हमें चाहिए एक रेक्टिफायर, ठीक है। और रेक्टिफायर और कैपेसिटर का एक हमारा जो DC सप्लाई कन्वर्टर है, ये हमारा AC से DC कर देगा, ठीक है। तो हमारा हो गया। हमारा एक स्टेप ये है, दूसरा ये है, तीसरा हमारा इसके बाद चाहिए एक PM सेक्शन चाहिए, जिसे आप फ्रीक्वेंसी भी, आप जो फ्रीक्वेंसी होता है ना हमारा बेस मिड, ये तो हमारा सब कुछ फ्रीक्वेंसी है। बेस हमारा जो होता है ये हमारा होता है लो फ्रीक्वेंसी, मिड जो हमारा होता है ये हमारा होता है मिड फ्रीक्वेंसी, टेबल जो होता है ये हमारा होता है हाई फ्रीक्वेंसी। और इसके बाद चाहिए फ्रेंड हमें एक ड्राइवर बोर्ड की ज़रूरत है। तो आप ये वाला ड्राइवर बोर्ड भी यूज़ कर सकते हो, 2K2 भी यूज़ कर सकते हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो इसके बाद और हमें चाहिए हमारा आउटपुट स्टेज। बस ये सारी चीज़ हमें मिल जाएगा तो हमारा एम्पलीफायर एक बन के रेडी हो जाएगा। तो मैं सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आज बोलूँगा। तो देखिए, सबसे पहले फ्रेंड, ये जो हमारा ट्रांसफार्मर जो होता है ना, यही हमारा सब कुछ होता है। अगर आपका ट्रांसफार्मर खराब होगा, अगर ट्रांसफार्मर का एम्पीयर अगर कम होगा, तो आपका एम्पलीफायर कभी भी अच्छा साउंड नहीं देगा। आपको अगर एक अच्छा एम्पलीफायर चाहिए, अच्छा उसका बेस क्वालिटी चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए, तो आपको सबसे पहले एक प्योर कॉपर ट्रांसफार्मर चाहिए। अगर ट्रांसफार्मर अच्छा नहीं होगा तो आप कुछ भी कर लो, आपका एम्पलीफायर बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आपको ट्रांसफार्मर लेना है और ट्रांसफार्मर जो लेना है वो हमारा डुअल सप्लाई में होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा एक सप्लाई, ये हमारा GND है और ये हमारा और एक सप्लाई, मतलब मानिए 30-0-30, ठीक है। तो हमारा 30 हो गया, हमारा GND हो गया और ये हमारा फिर से 30 हो गया। तो ये हमारा डुअल सप्लाई पे वर्क करता है हमारा क्लास AB एम्पलीफायर, ठीक है। और देखिए, इसके बाद आपको क्या चाहिए? आपको सिंपल से आपको ऐसे एक बोर्ड चाहिए जो हमारा रेक्टिफायर लगा है। तो रेक्टिफायर क्या चीज़ है? अरे फ्रेंड, ये हमारा जो DC करता है, ठीक है, मतलब हमारा AC लेता है और DC देता है, पॉजिटिव नेगेटिव कर देता है जो हमारा सप्लाई को। तो यहाँ पर देखिए, इसका 4 पिन है। एक हमारा ये जो हमारा पॉजिटिव, तीसरा हमारा यहाँ पर जो हमारा होता है नेगेटिव, और हमारा ये दोनों पिन हमारा होता है AC। जो हमारा यहाँ पर दोनों पिन होता है ना, ये हमारा AC पिन, ये हमारे यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा और ये हमें DC करके देगा। और ये हमारा प्योर DC नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए? कैपेसिटर चाहिए। तो आपको कैपेसिटर कितना वैल्यू का चाहिए, कितना UF का चाहिए? तो आप जितना UF मतलब हमारा जो माइक्रोफैराड होगा, देखिए मैंने यहाँ पर लिया है 100 वोल्ट और हमारा 10,000 UF का मैंने लिया है, ठीक है। तो आप जितना अच्छा UF लोगा, आपका जो एम्पलीफायर का जो DC है उतना ही अच्छा होगा। और फ्रेंड, और एक चीज़, आपका जो कैपेसिटर का वोल्टेज कितना लेना चाहिए। तो आपका जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है, मानिए यहाँ पर हमारा 30-0-30 है, तो आपका जितना वोल्टेज है उससे आपको लगभग 20 से 30 वोल्ट ज़्यादा लेना है। उससे भी ज़्यादा लोगे तो और भी अच्छा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्यों ना जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना ही हमारा जो कैपेसिटर का प्राइस भी बढ़ जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो मिनिमम आप 30 से 40 से ज़्यादा लेना तो आपका अच्छा होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब माइक्रोफैराड आपके हिसाब से ले लेना, जितना अच्छा लोगे उतना अच्छा DC बनेगा। तो ये 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है और 10,000 UF है। और ये दोनों छोटा जो कैपेसिटर मैंने क्यों लगा है? अरे फ्रेंड, ये दोनों सेम नहीं है, इसका UF ज़्यादा है और इसका UF कम है। तो देखिए, ये हमारा 3,300 UF का कैपेसिटर है, 80 वोल्ट का है। तो हमारे ट्रांसफार्मर जो है हमारा 50-0-50 का है, तो 80 वोल्ट इसके लिए ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी 100 वोल्ट भी लगा के रखा है। तो ये सेम हमारा पैरेलल में लगा है, तो थोड़ा UF और भी ज़्यादा हो जाएगा और भी हमारा एम्पलीफायर का क्वालिटी अच्छा हो जाएगा। तो आपको कोई भी घबराने की कोई बात नहीं कि दोनों बड़ा हमारा कैपेसिटर दोनों छोटा, तो ये ज़्यादा कुछ मतलब इसका जो वोल्टेज कम है और माइक्रोफैराड कम है, इसलिए इसका साइज कम है। तो मैंने पैरेलल में लगा दिया। तो ये हमारा 10,000 था और हमारा 3,300 ऐड हो गया, तो और भी हमारा ज़्यादा UF हो गया। तो यहाँ पर आपके कैसे आपको कनेक्शन करना है, तो मैं आपको डायग्राम दूंगा, डायग्राम के साथ मैं आपको बाद में बताऊंगा। तब सबसे पहले ऐसे थोड़ा समझ लीजिए। तो ये हमारा दोनों AC है, ठीक है। सीधे हमारे मिडिल पिन दोनों पे चला जाएगा। GND हमारा सीधे यहाँ पर लग जाएगा। यहाँ पर भी हमारा GND लगने का ऑप्शन है।
देखिए ये हमारा GND सीधे यहाँ पर लग जाएगा और दोनों हमारा यहाँ पर AC हमारा आ जाएगा और इसके बाद हमारा सीधे यहाँ से आउट हो जाएगा जो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव पॉजिटिव होने के बाद हमारा सीधे दोनों कैपेसिटर जो हमारा सीरीज में लगा है, तो इसका जो मिडिल पिन है ना, तो देखिए ये वाला कैपेसिटर का इधर वाला साइड हमारा पॉजिटिव है, मिडिल पिन इसका जो हमारा जो पॉजिटिव है, सॉरी इधर वाला साइड हमारा नेगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव है। और ये वाला कैपेसिटर का इधर वाला साइड में हमारा पॉजिटिव है और मिडिल पिन हमारा नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों मिल जाएगा तो हमारा GND बन जाएगा। तो ये तो फ्रेंड हमारा हो गया, हमने समझ लिया। तो ये दोनों सीरीज में लगा है, ये हमारा इधर वाला साइड नेगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव, फिर से ए हमारा नेगेटिव और ए पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर हमारा GND हो गया जो हमारा सीधे यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फ्रेंड देखिए ये हमारा सीधे जो इधर वाला साइड नेगेटिव है और यहाँ पर देखिए ये जो हमारा रेक्टिफायर डायोड है ना, यहाँ पर नेगेटिव सीधे यहाँ पर कनेक्ट है ये वाला पिन से। ठीक है, और इधर वाला साइड में हमारा जो पॉजिटिव है तो हमारा सीधे ये जो हमारा यहाँ पर जो पॉजिटिव है यहाँ पर कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड मैं आपको डायग्राम के साथ जब बताऊंगा तो आप अच्छे से समझ लेना। तो ये हमारा हो गया, पार्ट सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर फ्रेंड हमारा मिलता है डुअल सप्लाई। ठीक है, मतलब हमारा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और हमारा GND डुअल सप्लाई। और इसके बाद फ्रेंड हमें चाहिए एक हमारा इक्वलाइजर बोर्ड चाहिए। ठीक है, और देखिए फ्रेंड इसके बाद हमें चाहिए एक BT बोर्ड चाहिए। तो मैंने ये वाला BT बोर्ड मैं यूज़ करूँगा एम्पलीफायर बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए BT बोर्ड के लिए हमारा डुअल सप्लाई चाहिए, क्यों यहाँ पर जो IC है हमारा डुअल ऑप एम्प IC है। ठीक है, यह अभी हमारा नेगेटिव पॉजिटिव और GND वोल्ट पर हमारा चलता है। तो यहाँ पर देखिए एक है हमारा V+, V- और GND। इसके लिए आप यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस लगा है, जीनल लगा है। यहाँ पर आप डायरेक्ट ये वाला BT बोर्ड में अब डायरेक्ट जो हमारा मेन सप्लाई बनेगा ना, मतलब हमारा जो भी बनेगा हमारा 80-080 70-070 कुछ भी बनेगा, आप यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है तो सिंपल सी बात है फ्रेंड, यहाँ पर जैसे हमारा कैपेसिटर है, यहाँ पर भी कैपेसिटर का प्लस माइनस देख के आप यहाँ पर डायरेक्ट हमारा जो 12-0-12 का जो ट्रांसफार्मर होता है वो भी आप यहाँ पर DC करके दे सकते हो। ठीक है, तो ये वाला बोर्ड में देखिए फ्रेंड हमारा दो ऑप्शन है, एक हमारा है यहाँ पर सप्लाई दे दिया और हमारा यहाँ पर देखिए एक हमारा इनपुट है और हमारा आउटपुट है। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट है, क्यों ना फ्रेंड, ये जो बोर्ड है ना हमारा मोनो बोर्ड है और ये हमारा एम्पलीफायर पूरा ही हमारा मोनो है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल से आपको क्या करना है, ये यहाँ पर सप्लाई देना है और यहाँ पर इनपुट आप कहाँ से भी दे सकते हो, BT बोर्ड से भी दे सकते हो और हमारा जो मोबाइल से भी आप दे सकते हो। और एक चीज़ फ्रेंड आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर देखिए इसके बाद आपको क्या चाहिए, ये हमारा चाहिए एक ड्राइवर बोर्ड चाहिए। तो ये ड्राइवर बोर्ड का देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ यहाँ पर लिखा है, तो आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं ये सारी चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या लिखा है और इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारा लिखा है V- जो हमारा नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पर आएगा जो हमारे यहाँ से आता है। उसके बाद हमारा B- जो हमारा आउटपुट पर जो हमारा NPN और PNP ट्रांजिस्टर लगता है ना, तो ये B- जहाँ पर हमारा PNP ट्रांजिस्टर आएगा ना उसके बेस पे चला जाएगा। और दूसरा ये वाला पॉइंट हमारा फीडबैक है, जो हमारा स्पीकर आउट होता है ना वो डायरेक्ट एक वायर लेके यहाँ पर आप दे दोगे, हमारा फीडबैक हो जाएगा। और दूसरा फ्रेंड हमारा B+, मतलब हमारा जहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर लगाएगा उसके बेस के लिए यहाँ पर हमारा एक वायर जाके लग जाएगा, मतलब यहाँ से हमारा पॉजिटिव बाइसिंग जाएगा। और तीसरी यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा जो V+, मतलब हमारा जो पॉजिटिव वोल्ट बन रहा है वो लग जाएगा। और तीसरी फ्रेंड हमारे यहाँ पर GND लग जाएगा जो हमारा ग्राउंड होता है। और यहाँ पर देखिए और एक हमारे दो पॉइंट आपको मिलेगा जो हमारा इनपुट के लिए है। तो इनपुट कहाँ से लोगे फ्रेंड, तो ये वाला बोर्ड से जो आउट होता है ना, यहाँ वाला बोर्ड से जो इक्वलाइजर होकर हमारा आउट होता है वो सीधे हमारा यहाँ पर आ जाएगा। एक हमारा GND है और एक हमारा आउट है, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर आपको दिखाई देगा आउट के लिए। ठीक है, और उसके बाद फ्रेंड ये जो हमारा यहाँ पर देखिए जैसे V+, B+, ठीक है, और यहाँ पर फीडबैक यहाँ पर हमारा V- यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर B-, ठीक है, ये दोनों लिखा है। तो ये वाला बोर्ड में भी ऐसे ही होता है। तो देखिए मैं आपको डायग्राम के साथ भी मैं आपको बोलूँगा, तब देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, अच्छे से देखिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड आपको ऐसे मिल जाएगा, यहाँ पर दोनों साइड हमारा ट्रांजिस्टर लगा रहता है। ठीक है, एक हमारा NPN ट्रांजिस्टर लगा रहता है और दूसरा हमारा PNP ट्रांजिस्टर लगा रहता है। तो फ्रेंड हमारा NPN ट्रांजिस्टर कौन है और PNP कौन है, तो सिंपल सी बात है फ्रेंड, हमारा जो 9200 ट्रांजिस्टर है 5200 ये होता है हमारा NPN। और दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर हमारा PNP लगा है जो हमारा 1943 है, ये हमारा होता है PNP। ठीक है, तो सारे ट्रांजिस्टर के फ्रेंड हमारा 3 पिन होता है, एक हमारा बेस, दूसरा हमारा कलेक्टर, तीसरा हमारा इमीटर। तो इसका जो बेस कलेक्टर इमीटर आप
डायरेक्ट गूगल से आप डाटा शीट देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये वाला ट्रांजिस्टर का हमारा फर्स्ट पिन होता है बेस, मिडिल पिन होता है कलेक्टर और तीसरा पिन हमारा जो होता है इमीटर। तो सीधी सी बात, इधर वाली साइड में भी सेम। ये ट्रांजिस्टर को अगर आपको चलाना है ना तो आपको इसके दो चीज़ देना पड़ेगा, एक है सप्लाई और तीसरा है बाइसिंग वोल्ट। तो बाइसिंग वोल्ट कहाँ आएगा, दिस साइड हमारा जो एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा रहता है वहाँ पर हमारा जाएगा, जहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा रहता है ना उसका फर्स्ट पिन जो बेस होता है वहाँ पर हमारा बी प्लस जाएगा, क्यों ना एनपीएन ट्रांजिस्टर पॉजिटिव वोल्ट पर वर्किंग करता है, ठीक है। और फिर जिस तरफ हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा रहेगा मतलब उसका हमारा नेगेटिव हमारा जो बाइसिंग है हो जाएगा, जो यहाँ पर बी माइनस लिखा है, ठीक है। तो हमारा सीधी सी चल जाएगा। तो हमारा नेगेटिव कौन है, हमारा नेगेटिव है हमारा 1943। तो इसका फर्स्ट पिन पर हमारा आ जाएगा बी माइनस, ठीक है। और इसका मिडिल पिन हमारा कलेक्टर है। यहाँ पर सिंपल से हमने जो यहाँ पर डीसी बनाया था डुअल सप्लाई, हमारा जो नेगेटिव जो सप्लाई है ना हमारा सीधे यहाँ पे आ जाएगा, मतलब हमारा नेगेटिव जो सप्लाई है, ठीक है। और पॉजिटिव सप्लाई किधर जाएगा, पॉजिटिव सप्लाई सीधी सी बात है फ्रेंड, हमारा ये वाला जो पिन है इसका जो मिडिल पिन है यहाँ पर चल जाएगा, मतलब इसका कलेक्टर पे चल जाएगा। और इसका फर्स्ट पिन जो हमारा बेस है यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा बी प्लस जो हमारा यहाँ से, ठीक है, जो हमारा डायवा बोर्ड से आउट होता है ना पॉजिटिव बाइसिंग वोल्ट, पॉजिटिव बाइसिंग वोल्ट, ठीक है मैन। और तीसरा पिन हमारा क्या है, इसका इमीटर पिन। तो इसका इमीटर पिन से हम देखिए यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा है जो हमारा आधा ओम से कम, आप कुछ भी रेजिस्टेंस लगा सकते हो। हमारा जो 0.5 ओम्स 0.22 ओम्स कुछ भी 5 वाट का रेजिस्टेंस आपको लेना है। और इधर वाला साइड से भी सेम करना है, इसका भी मीटर और इसका भी मीटर, दोनों रेजिस्टेंस से देके हमारा शॉर्ट हो जाएगा। और ये जो हमारा मिडिल पिन हमारा बन गया ये हमारा स्पीकर के लिए बन गया, जो हमारा स्पीकर आउट का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर लगेगा। और ये हमारा सीधे एक वायर लेके हमारा सीधे चला जाएगा फीडबैक। तो आपको फीडबैक कैसे पता चलेगा, तो देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस जहाँ पर ऐसे बड़ा रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, दो रेजिस्टेंस एक साथ मिलेगा। अगर यहाँ से डायरेक्ट हमारा और एक रेजिस्टेंस आएगा, देखिए यहाँ पर एक 100 ओम्स का रेजिस्टेंस है, आपके बोर्ड के अलग अलग हो सकता है। तो ये जो रेजिस्टेंस है ना ये हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस है। तो हमारा सीधे जो पॉजिटिव वायर सीधे यहाँ पर लग जाएगा और ये हमारा फीडबैक कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर आप जीएनडी दे देना, जो जीएनडी यहाँ पर आएगा ना, ये जो जीएनडी यहाँ पर दे देना। तो जीएनडी डायरेक्ट हमारा जो मिडिल पिन होता है ना यही हमारा जीएनडी होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा तो पूरा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड देखिए, तो मैंने अगर मानिए कि ए वाला बोर्ड में ऐसे प्रिंट किया है तो कुछ कुछ बोर्ड में प्रिंट नहीं किया होता है। तो देखिए ए वाला बोर्ड और ये दोनों बोर्ड सेम ही है, बस इसमें दो और चीज़ ऐड है। यहाँ पर देखिए बस ई माइनस और ई प्लस ये दोनों ऑप्शन आए हैं। तो मैं एक ड्राइंग करके भी आपको बताऊंगा। जो ई माइनस होता है ना वो जीरा वाला साइड हमारा पॉजिटिव, मतलब हमारा जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है ना, पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो इमीटर वाला पिन यहाँ पे लग जाएगा। और जो हमारा ई प्लस होता है वो हमारा पॉजिटिव लगेगा, मतलब हमारा जो पॉजिटिव साइड में जो हमारा बाहर नोज ट्रांजिस्टर लगता है पॉजिटिव साइड में उसका इमीटर पे लग जाएगा। तो ये हमारा हो गया। ये दोनों ऑप्शन सिर्फ 2K2 बोर्ड में ही है, बाकी सारे बोर्ड में आपको ये 5 ऑप्शन मिलेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब चलिए माना कि आपके पास जो बोर्ड है वो वाला बोर्ड में ये प्रिंट नहीं किया है तो आपको कैसे पता चलेगा। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अगर मैं हूँ तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं फ्रेंड, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कहता हूँ। देखिए तो यहाँ पर क्या लिखा है V माइनस, इसका मतलब है हमारा नेगेटिव भूल जाएगा, ठीक है। तो ये आप कैसे पता करोगे, तो फ्रेंड देखिए आपको कुछ भी बोर्ड हो उसका फाइनल आउटपुट में आपको 2 ट्रांजिस्टर मिलेगा, एक हमारा NPN और दूसरा हमारा PNP। तो हमारा NPN जो ट्रांजिस्टर होता है वो हमेशा हमारा पॉजिटिव वोल्ट पर वर्किंग करता है और PNP जो ट्रांजिस्टर है वो हमारा नेगेटिव वोल्ट पर वर्किंग करता है। तो इसका जो भी सेम हमारा पिन है, 3 पिन है, एक हमारा बेस कलेक्टर इमीटर। तो इसका जो मिडिल वाला पिन है वो हमारा कलेक्टर है, तो कलेक्टर पर हमारा PNP ट्रांजिस्टर है इसलिए नेगेटिव वोल्टेज जाएगा। तो देखिए ये हमारा V माइनस और सीधे पिन कहाँ पे आ रहा है फ्रेंड, देखिए ये हमारा ट्रांजिस्टर के मिडिल पिन। तो हमारा 940 है, ये हमारा तो PNP है तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव, तो हो गया हमारा पॉजिटिव। तीसरा फ्रेंड ये B माइनस आप कैसे पता करोगे, जो भी हमारा फाइनल आउटपुट पर ट्रांजिस्टर लगा है उसका जो इमीटर पिन है ना वहाँ से हमारा जो नेगेटिव बाइसिंग आउटपुट होगा, ठीक है। तो ये हमारा PNP है इसलिए हमारा PNP को टाइप देगा। तो टाइप देने के लिए देखिए इसके इमीटर से हमारा एक पिन आया है, देखिए यहाँ पे ये हमारा बन गया B माइनस। तो B माइनस कहाँ जाएगा, सीधी सी बात है फ्रेंड, ये PNP ट्रांजिस्टर है, PNP को टाइप देगा। तो PNP ट्रांजिस्टर का जो हमारा फर्स्ट पिन है जो बेस पिन वहाँ पे एक वायर जाके कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक फ्रेंड आप डायरेक्ट भी वायर से यहाँ पर एक वायर से आप ट्रांजिस्टर के बेस पे दे सकते हो, और अगर आपका अगर मर्जी है तो आप यहाँ से एक 2.2 ओम्स का भी रेजिस्टेंस दे सकते हो। ये हमारा फ्यूज रेजिस्टेंस होता है। ये सारे ट्रांजिस्टर पे हमारा पैरेलल में रहता है। तो पैरेलल में रहता है, अगर माना ये ट्रांजिस्टर फूक गया तो ये सबको खराब कर देगा, इसलिए तब ये दोनों प्रोटेक्शन रेजिस्टेंस जल जाता है और ट्रांजिस्टर बाकी को बचा लेता है, ठीक है। और उसके बाद मैंने तो आपको कह दिया यहाँ पर जो हमारा
जो इसका फीडबैक है, जहाँ पर हमारा 100K का जो रेजिस्टेंस लगा रहता है ना, ये 100K का रेजिस्टेंस फैन हमारा सीधे जो हमारा स्पीकर आउट से यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, तो हो गया। और सेम फैन हमारा जो पॉजिटिव साइड में भी सेम है, जहाँ पर हमारा B+ लिखा है ना, वो B+ कहाँ से आएगा, जो हमारा देखिए B+ का मतलब है पॉजिटिव साइड का बाइसिंग। ठीक है, तो ये पॉजिटिव साइड का बाइसिंग हमारा आएगा, जहाँ पर हमारा पॉजिटिव ट्रांजिस्टर लगा है, मतलब हमारा यहाँ पर 2073 लगा है, ये हमारा पॉजिटिव ट्रांजिस्टर है। और इसका जो फास्ट पिन है ना, ये हमारा बेस, मिडिल पिन कलेक्टर और हमारा लास्ट पिन इमीटर। तो इसका इमीटर से जो आउट होता है वही हमारा B+ हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर B+ लिखा है। ठीक है, तो मैंने आपको कह दिया यहाँ पर B+। ये सीधे कहाँ जाएगा, ये हमारा जो 5200 ट्रांजिस्टर है उसका फास्ट पिन पे जाएगा। आप डायरेक्ट भी दे सकते हो, और यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टर यूज़ किया है जो हमारा 2.2 ohms का रेजिस्टर है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी दे सकते हो। और पॉजिटिव वोल्ट, अरे फ्रेंड इसका जो मिडिल पिन है ना, ये हमारा कलेक्टर है, ये हमारा NPN है, इसलिए हमारे NPN ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन पे हमेशा पॉजिटिव वोल्ट जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव, ये पिन सीधे यहाँ से आ गया। देखिए ये जो मिडिल पिन है, ठीक है, ये मिडिल पिन सीधे यहाँ से यहाँ आ गया, ये हमारा हो गया पॉजिटिव वोल्ट। ठीक है, आप देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर तो सब कुछ हो गया, मैंने ड्राइवर बोर्ड के बारे में कह दिया। तो ये वाला ड्राइवर बोर्ड भी बिल्कुल सेम है। इसके बाद आपको क्या लेना है फ्रेंड, इसके बाद आपको लेना है एक आउटपुट स्टेज। तो ये बिल्कुल सेम है, मैं इसका भी ड्राइंग दूंगा आपको। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, माइनस लिखा है, जो हमारा माइनस वोल्ट जो बनेगा, जो यहाँ पर जो माइनस वोल्ट बनेगा वो सीधे हमारे यहाँ पे आ जाएगा। और ड्राइवर बोर्ड पे भी मैंने आपको जैसे बोला था कि माइनस वोल्ट कहाँ देना है, वहाँ पर आप माइनस वोल्ट दे देना। और उसके बाद आपको B- देना है। तो B- कहाँ से दोगे, मैंने अभी मैंने आपको कहा है कि B- पे हमारा जो इसका जो इमीटर वाला से जो आउटपुट होता है ना, जो हमारा PNP ट्रांजिस्टर से इमीटर वाला पिन सीधे हमारा B- पे आ जाएगा। और दोनों ट्रांजिस्टर मिल के जहाँ पर मिलता है ना, दोनों रेजिस्टेंस, इसके इमीटर से एक रेजिस्टेंस और इसके इमीटर से एक रेजिस्टेंस, दोनों मिलके हमारा स्पीकर आउट हो जाता है। जहाँ पर हमारा स्पीकर का पॉजिटिव वाला कनेक्टर जो लगता है ना, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव लग जाएगा। और यहाँ से एक वायर जाके हमारा सीधे बोर्ड पे आ जाएगा, जहाँ पर फीडबैक है। फीडबैक कैसे पता चलेगा, देखोगे एक रेजिस्टेंस है डायरेक्ट हमारा इनपुट सेक्शन पे जा रहा है, वही हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस। जैसे कि ये वाला बोर्ड में ये हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस है। तो देखिए मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ फीडबैक रेजिस्टेंस कौन सा है। तो ये देखिए, ये जो फीडबैक रेजिस्टेंस है, तो ये कहाँ से आता है, देखिए ये वाला पिन है हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस का, और ये सीधे यहाँ पर आता है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस ही आपका एम्पलीफायर का गेन के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरी बात देखिए मैं, यहाँ पर देखिए अच्छे से, ये हमारा हो गया। और यहाँ पर देखिए हमारा B+ लिखा है। तो B+ क्या है, ये जो 5200 जो है ना, इसका बेस पिन ही हमारा B+ है। ये कहाँ से आएगा, बोर्ड पे जहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर लगा रहता है उसका इमीटर पिन से डायरेक्ट एक वायर आके यहाँ पर लग जाएगा। डायरेक्ट भी दे सकते हो, एक रेजिस्टेंस भी आप दे सकते हो 2.2 ohms। ठीक है, और उससे कम भी दे सकते हो, ज़्यादा भी दे सकते हो, लेकिन 4.7 से ज़्यादा मत देना। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हमारा क्या लिखा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पिन कहाँ जाता है, तो इसका कलेक्टर वाला पिन पे जाता है। हमारा पॉजिटिव वोल्ट कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। ठीक है, मैंने सप्लाई बनाना आपको पहले कह दिया, तो मैं डायग्राम के साथ आपको बताऊंगा, रुकिए, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो बस में हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। तो आपको आप डिसाइड करना है कि आपको कितना पेयर ट्रांजिस्टर लेना है। तो आपको जितना वाट चाहिए उतना आप पेयर ले सकते हो। ठीक है, तो मानिए फ्रेंड एक पेयर मिलके, मतलब एक 5200 और एक 1943 मिलके हमारा मैक्सिमम 100 वाट दे देता है क्लास एमी में। ठीक है, थोड़ा हीटिंग वगैरह होता है, 100 वाट मान के आप चलिए। तो आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको ऐसे आपको हिसाब कर लेना है। और फ्रेंड और एक चीज़, आप ट्रांजिस्टर ऐसे ही बढ़ा दोगे तो आपको वाटेज नहीं बढ़ेगा। मेन जो इसका जो मसला है ना, वो हमारा होता है ट्रांसफार्मर अगर अच्छा एम्पियर, अच्छा वोल्टेज का नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ये अच्छे से आप कह लेना। ठीक है, आपको वाटेज कैसे निकालना है फ्रेंड, हमारा वाटेज का जो रूल्स है ना, हमारा वोल्टेज गुना एम्पियर होता है। तो आप जितना वोल्ट का ट्रांसफार्मर है उसका से एम्पियर गुना कर देना, तो आपको वाटेज निकल जाएगा। तो आपको इतना वाटेज चाहिए। और एक चीज़ फ्रेंड, हमारा क्लास जो AB एम्पलीफायर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा हीट होता है। तो इसलिए आपको क्या चाहिए, आपको एक अच्छे से फैन चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक 4 इंच का फैन यूज़ किया है, जो हमारा AC फैन होता है, मतलब ये हमारा 220 से डायरेक्ट चलेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये फैन यूज़ किया है। तो ये फैन बहुत ही अच्छा है, ये हमारा एम्पलीफायर को पूरा, हमारा जो एम्पलीफायर है पूरा यहाँ पर आपको कूल रखेगा। ठीक है, तो मैंने आपको सब कुछ कह दिया है। अब चलिए थोड़ा डायग्राम के साथ मैं आपको समझने की कोशिश करता हूँ। तो रुकिए फ्रेंड, और तो आपको एक अच्छे से कैबिनेट लेना पड़ेगा। तो ये रहा हमारे एम्पलीफायर का जो कैबिनेट है। ठीक है, मैंने एक लिया है PVT 501 का कैबिनेट लिया है, जो हमारा कोलकाता का बना हुआ एक कैबिनेट है। तो चलिए फ्रेंड, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा डायग्राम के साथ। तो फ्रेंड देखिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। तो उतना अच्छे से मेरा हैंड राइटिंग नहीं है, तो मैंने फिर भी आपको बनाया है, तो आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर है, एक हमारा NPN है, दूसरा PNP है। ठीक है, तो दोनों ट्रांजिस्टर का नंबर लिखा है 5200 1943। ठीक है, और इसका देखिए फ्रेंड,
इसका जो है 3 पिन है, एक हमारा फर्स्ट पिन जो हमारा बेस, हमारा मिडिल पिन कलेक्टर और हमारा तीसरी पिन जो है इमीटर। तो आपको फर्स्ट पिन कैसे देना है, तो ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो पॉजिटिव बायसिंग चाहिए, तो यहाँ पर क्या लिखा है B+। और ये आप डायरेक्ट भी दे सकते हो और 2.2 ohms के ग्रेस्टेन भी आप यहाँ पर दे सकते हो। तो हमारा B+ कहाँ से मिलेगा, सीधी सी बात, यहाँ से आके हमारा B+ जो ड्राइवर बोर्ड है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और तीसरी फ्रेंड हमें और क्या चीज़ की ज़रूरत है, हमें पॉजिटिव वोल्ट की ज़रूरत है। तो पॉजिटिव वोल्ट हमें कहाँ मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर हमारा पॉजिटिव वोल्ट यहाँ मिलेगा, ठीक है। जो हमारा ड्राइवर बोर्ड का पॉजिटिव है ये दोनों कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ से सीधे हमारे यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा जो हमारा सप्लाई है, ये हमारा सप्लाई, ठीक है। यहाँ से हमारा सीधे यहाँ पर पॉजिटिव वोल्ट चला जाएगा, तो हमारा पूरा एक हमारा ट्रांजिस्टर के लिए हमारा कंप्लीट हो गया। अब लेना है हमें आउटपुट, तो आउटपुट हम डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर एक हमारा 5 वाट का रेजिस्टेंस लगेगा जो हमारा आधा ओम से कम भी हो सकता है, 1 ohms के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा जो 5 वाट का रेजिस्टेंस है और हमारा हो गया। और यहाँ पे हमारा स्पीकर आउट हो जाएगा और ये वाला ट्रांजिस्टर का भी सेम प्रोसेस है। बेस पर हमारा B- जहाँ लिखा है हमारा पॉजिटिव बायसिंग आएगा, तो पॉजिटिव बायसिंग कहाँ से आएगा, यहाँ पर आएगा जो हमारा ड्राइवर बोर्ड से आएगा, ठीक है। तो ड्राइवर बोर्ड से देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारा डायरेक्ट B- जो आता है ना, जो मैंने आपको यहाँ पर मैंने कहा था, तो सेम टू सेम यहाँ पर जहाँ होता है ना B- सीधा हमारा यहाँ पर चला जाएगा। तो B- क्यों जा रहा है फ्रेंड, क्यों ना, ये हमारा PNP है, PNP के लिए हमारा नेगेटिव साइड हमारा बायसिंग जाता है, ठीक है। और इसके हमारा मिडिल पिन जो है कलेक्टर, ये हमारा PNP ट्रांजिस्टर है, इसे तो चाहिए नेगेटिव वोल्टेज सीधे यहाँ पर माइनस वोल्ट से मिल जाएगा और ये माइनस वोल्ट सीधे हमारा कनेक्ट हो जाएगा ये वाला माइनस वोल्ट से, ठीक है। जो हमारा सप्लाई पे जो माइनस वोल्ट बनता है ना, यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। और तीसरी क्या है, हमारा फीडबैक है, जो हमारा दोनों ट्रांजिस्टर मिलता है ना, मिलने के बाद जहाँ से हमारा स्पीकर आउट होता है, ये पॉजिटिव आउट होता है ना स्पीकर का, नेगेटिव तो हमारा ग्राउंड से हो जाता है, तो ये पॉजिटिव सीधे हमारा आ जाएगा फीडबैक, जो मैंने आपको कहा था, ये जो फीडबैक रजिस्टर मैंने आपको कहा था, ठीक है। और तीसरी क्या है, हमारा जो मैंने आपको कह दिया है GND है और सब कुछ हो गया। और ये हमारा पॉजिटिव सीधे यहाँ आ जाएगा, सब कुछ मैंने कह दिया। और हमारा यहाँ पर इनपुट आता है, तो इनपुट कहाँ से आएगा, मैंने आपको कहा था कि आपको एक BT बोर्ड की बेस टेबल बोर्ड की ज़रूरत है। तो बेस टेबल ये मैंने बेस टेबल PM सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, देखिए यहाँ पर हमें 12012 का एक सप्लाई चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, आप ये वाला बोर्ड आप डायरेक्ट सप्लाई से चल जाएगा, जो हमारे यहाँ पर 4040 बन रहा है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस और जीना देके प्रोटेक्शन किया है, तो यहाँ से भी आप चल जाएगा। लेकिन आपके पास अगर ऐसा बोर्ड नहीं है तो आपको चाहिए एक 12012 और सिंगल सप्लाई भी हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सी बोर्ड यूज़ कर रहे हो। तो आपको एक सप्लाई की ज़रूरत है और वहाँ पर आप इनपुट कहाँ से दोगे, आप MP3 जो कार्ड होता है ना वहाँ से इनपुट दे सकते हो, और हमारा जो होता है ना जो आप फ़ोन से भी आप दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा आएगा यहाँ पर बेस टेबल, जो हमारा अलग अलग फ्रीक्वेंसी बनेगा, उसके बाद आउट हो जाएगा। तो इसका आउट सीधे हमारा ड्राइवर बोर्ड में दे सकते हो। तो मेरे बोर्ड पे देखिए यहाँ पर सारे नॉब लगाने के लिए यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है। अगर आपको एक मास्टर वॉल्यूम बनाना है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर दे सकते हो। अगर आपको अलग से बनाना है तो अब एक आउट को लेना है, लेने के बाद आपको एक वॉल्यूम लेना है, उसका फर्स्ट पिन पर इनपुट देना है, मिडिल पिन से हमारा आउटपुट हो जाएगा और हमारा तीसरी पिन जो होता है हमारा GND हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा हो गया फ्रेंड। तो ये हमारा आउट जाके ये जो हमारा बोर्ड का जो इनपुट होता है ना, यहाँ पे इनपुट होता है। तो इनपुट आपको कैसे पता चलेगा, तो इनपुट पता नहीं के फ्रेंड, जहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस भी हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 4.7 UF एक कैपेसिटर है और इसका जो नेगेटिव वाला पिन डायरेक्ट हमारा यहाँ पर इन हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारा नेगेटिव वाला पिन डायरेक्ट इनपुट हो रहा है। और 2K2 बोर्ड में भी आप देखिए, देखिए यहाँ पर हमारा इन हो रहा है। इन कहाँ से हो रहा है, देखिए एक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस से मिलकर एक यहाँ पर PF से हमारा इनपुट हो रहा है। तो सब बोर्ड में ऐसे ही होता है, ठीक है। तो फ्रेंड चलिए, हमारा तो पूरा कंप्लीट हो गया। तो बिल्कुल आसान सा एक ठीक है, तो आप देख लीजिए। तो आप बिल्कुल आसान है, कोई बात नहीं है एम्पलीफायर बनाने में। और ये हमारा पावर सेक्शन देखिए, हमारा जो AC ट्रांसफार्मर होता है वो हमारा 3030 सीधे कहाँ आएगा, ये हमारा दोनों जो AC पॉइंट है यहाँ पे और यहाँ पे रेक्टिफायर का जो AC पॉइंट है यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद हमारा पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज बनेगा जो हमारा रेक्टिफायर से होके और हमारा सीधे कैपेसिटर पे चला जाएगा। कैपेसिटर में कैसे होगा कनेक्शन, ए कैपेसिटर का नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव मिल जाएगा। मिलने के बाद जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर सेम है, देखिए पॉजिटिव और ए रहा नेगेटिव, ठीक है। ये दोनों मिल गया, GND बन गया, ठीक है। और नेगेटिव साइड नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव साइड पॉजिटिव हो गया। तो सेम देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव मैंने यहाँ से ले लिया और एक नेगेटिव ले लिया, दोनों को शॉर्ट कर दिया, ग्राउंड हो गया। ये ग्राउंड कहाँ से आएगा, जो हमारा ट्रांसफार्मर का जो 0 वोल्टेज है मिडिल वाला, वही हमारा ग्राउंड यहाँ पर डायरेक्ट लग जाएगा, ठीक है। और ये ग्राउंड हमारा पूरा बोर्ड में चल जाएगा, सब कुछ बोर्ड में आप ग्राउंड दे देना।
और इसका ग्राउंड और इसका ग्राउंड एक साथ कॉमन कर देना, क्योंकि ग्राउंड अच्छे से आपको देना पड़ेगा, ठीक है, वरना हमिंग के प्रॉब्लम आ सकता है। हो गया होने के बाद ये साइड हमारा जो रेक्टिफायर का माइनस है माइनस साइड आ जाएगा, और यहाँ पर जो पॉजिटिव है पॉजिटिव साइड आ जाएगा, तो दोनों मिल जाएगा, हमारा 40-0-40 बन जाएगा। तो 40-0-40 क्यों बनता है फ्रेंड, क्यों ना फ्रेंड यहाँ पर 30-30 मैंने दिया और यहाँ पर 40-0-40 क्यों हो रहा है, क्यों ना फ्रेंड हमारा जो सप्लाई है ना वो जब हमारा AC से DC होता है तो वो कुछ वोल्ट बढ़ जाता है, 20 वोल्ट 15 वोल्ट कुछ बढ़ जाता है। तो ईजिली फ्रेंड हमारा जितना वोल्ट का कैपेसिटी हमारा जो ट्रांसफार्मर है उससे ज़्यादा वोल्ट का हमें कैपेसिटर की ज़रूरत है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपका वोल्ट अगर 30-0-30 है तो मिनिमम वहाँ पर आप 50-0-50 से लेकर 60-0-60 भी लगा सकते हो। तो आपको मतलब 20 से 30 वोल्ट के ऊपर ही आपको लगाना है, तो वोल्टेज आपको बढ़ा के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा कंप्लीट कह दिया, तो आप इसे चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो आप आसानी से एम्पलीफायर बना लोगे फ्रेंड। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो मैंने बहुत आपके लिए मेहनत किया है फ्रेंड। मैंने इससे पहले भी एक बार वीडियो को ना मैंने शूट किया था, लेकिन फ्रेंड पता नहीं वीडियो कैसे डिलीट हो गया मुझे पता नहीं, तो मैं फिर से शूट कर रहा हूँ। मेरा 2 घंटा चला गया ऐसे बक करने में। तो मैं आपसे एक ही विनती करता हूँ फ्रेंड, मेरे लिए एक लाइक कर दो यार। एक लाइक से आपको कुछ भी नहीं जाएगा, मुझे थोड़ा मोटिवेट हो जाएगा फ्रेंड। प्लीज़ लाइक कर दो। और बहुत सारे भाई मेरा घर का पता जानने के लिए कोशिश करता है, मैं कहाँ रहता हूँ क्या करता हूँ मुझे देखना चाहते हैं, तो मैं फेस स्कैन वीडियो बनाऊँगा फ्रेंड, ठीक है। मैं अपना फेस दिखा के वीडियो बनाऊँगा। जब मेरे चैनल पे 10 के सब्सक्राइब हो जाएगा तो मैं फेस दिखा के वीडियो मैं बनाऊँगा। तो आप जल्दी से प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और चैनल को लाइक कर दो, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो फ्रेंड और शेयर करो, जिसे एम्पलीफायर सीखना है। तो एम्पलीफायर के बारे में मैंने जितना हो सके आपको बताने की मैंने कोशिश किया है। तो मेरा हैंडराइटिंग उतना अच्छा नहीं है मुझे मालूम है, लेकिन जितना हो सके मैंने किया है फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड अपना ख्याल रखना और बाय बाय, ठीक है। चलिए।